नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। और आज सेक्टर 10 में इस शहर के तमाम व्यापारी नेता जुटे हैं। राम जुनेजा जी हमारे साथ हैं, प्रेम खट्टर जी हमारे साथ हैं, वासुदेव अरोड़ा जी साथ हैं और तमाम व्यापारी नेता यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, क्या है बड़ी समस्या। आज बड़ी मीटिंग हुई है जुनेजा जी। सर नमस्कार, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई खास मुद्दा नहीं है, लेकिन जब जब कोई बात आती है व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए, हमारा दायित्व बनता है कि हम उस मुद्दे को उठाएं। अब एक नॉन एनर्जी टैक्स लगा दिया बिजली में, बिजली के प्रत्येक बिल पे नॉन एनर्जी टैक्स, ये समझ से बाहर है। हम लोग गए, मिले, कई अधिकारियों को भी नहीं पता ये क्या है और कोई पैरामीटर भी नहीं है कि भाई किसी का तो 250 लगा रहे हैं, तो किसी का 10,000 लगा रहे हैं, तो किसी का 30,000 लगा रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। आम जनता जो है ना, ऐसा पॉइंट लगा लो कि भाई ज्यादा अमीर लोग नहीं हैं, गरीब तबका, बिजली के बिना गुजारा नहीं। और इस तरीके से इतने बड़े बड़े बिल आएंगे तो ये बिल सरकार को सोचना चाहिए और उन्होंने जो ये नॉन एनर्जी टैक्स या चार्ज जो लगाया है, इसे वो वापस ले लें। अगर वो ये कहते हैं ये सिक्योरिटी है, देखिए सिक्योरिटी किस लिए, पहले दे रखी है, हम लोगों ने ऑलरेडी दे रखी है और अब जरूरत नहीं है सिक्योरिटी। अगर आपको कोई डर है, भय है कि भाई किसी का चेक वापस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो आपके पास तो प्लास और पेचकश सब कुछ है। बिना बिजली के कोई रह नहीं सकता, तुरंत आप बिजली काट सकते हैं, वो फार्मूला तो आपके पास है ना। लेकिन आम जनता को इस तरीके से नॉन एनर्जी चार्जेस वगैरह, ये सरकार से, मुख्यमंत्री से, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी से हम गुजारिश करते हैं कि व्यापारियों का हित का ध्यान करते हुए, अपनी रीढ़ की हड्डी की हित का ध्यान करते हुए और इस टैक्स को तुरंत, इस चार्जेस को तुरंत वापस ले लिया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में ये नहीं जोड़ रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ बिजली की जो नीतियां हैं वो बहुत बहुत ऐसी जन हितैषी बना दी गई हैं, तो उनसे कम सलाह सरकार को जो है वो एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और दिल्ली से, पंजाब से, जी खट्टर जी आप ही से बात करेंगे। नमस्कार जी। मैं तो ये कह रहा हूँ जनता को परेशान नहीं करा जाए। आगे चुनाव भी आने वाले हैं और राज्यों में, दिल्ली है, पंजाब है, हर जगह बिजली माफी हो रही है। जगह कोई वो नहीं दे रहे, कोई जनता पे बोझ नहीं गिर रहे। आज ऐसा टैक्स चार्ज लगाया जा रहा है, नॉन एनर्जी चार्ज, जिसका किसी को कोई ये मालूम ही नहीं है ये क्या चीज है। किसी पे 1600 पे जाके 2,500 लग रहे हैं, किसी पे 1600 पे 600 रुपए लग रहे हैं और किसी पे 16,000 पे 30,000 रुपए लग रहे हैं। इस वजह से पूरी जनता परेशान है और व्यापार है। मैं तो सरकार से चाहूंगा तुरंत वापसी लिया जाए, नहीं तो इसका विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। विरोध होगा और डटकर विरोध होगा। जी विनोद आहूजा, हरियाणा व्यापार मंडल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये इन्होंने एनर्जी चार्जेस लिया है, जिसको ये सिक्योरिटी कह रहे हैं, तो ये प्रार्थना भी है और एक हम ये अलर्ट भी कर रहे हैं कि व्यापारी इकट्ठा है, उनको परेशान ना करो, ताकि जो आगे और जो आपके आसपास के जो प्रदेश हैं उनमें देखो कितनी लीनियंट पॉलिसीज जो है बिजली पे उन्होंने बनाई हुई हैं। तो थोड़ा सा उनको कंसीडर करके आप अपने प्रदेश में नीतियां लाओ, ताकि लोग बढ़े, व्यापारी बढ़े और आपका रेवेन्यू बढ़े। धन्यवाद। रेवेन्यू बढ़े। जी वासुदेव जी, बड़ा मामला है। नमस्कार जी। शहर के सारे व्यापारी नेता जुटे हैं आज यहाँ आपके दफ्तर पर। आज फरीदाबाद के सारे मार्केटों के प्रधान जी इस कार्यालय पे आए हैं, गरीब खाने में आए हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सरकार ने ये एनर्जी चार्ज लगाया, पहली बात तो लोगों को पता नहीं ये है किस चीज़ का टैक्स। ये बहुत गलत टैक्स है। लोगों का 2 साल से कोरोना में बीते, बजट सबका बिगड़ चुका है, लेकिन ये नॉन एनर्जी चार्ज बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। 1 साल पहले भी शायद लगा होगा, जुनेद साहब आपकी नॉलेज में डाल दो, 1 साल पहले भी लगा था, लेकिन ये सरकार ने उस टाइम वापस ले लिया था। लेकिन अब जन दबाव बना था तो वापस लिया था। बिल्कुल, पहले ऐसे ही दबाव बढ़ाया था, हमने ही बढ़ाया था, सारे व्यापारियों ने बढ़ाया था, तो ये वापस ले लिया था। अब भी हम सरकार से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस टैक्स को वापस लिया जाए और आम लोगों पे वजन, बिल्कुल बोझ ना डाला जाए। बोझ ना डाला जाए। जी नमस्कार जी, मैं रवि डुडेजा, प्रधान व्यापार मंडल सेंट्रल मार्केट और फरीदाबाद। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, पहले कोरोना की मार, बिजली के बिलों की मार,
रसोई की मार, स्कूल की फीसों की मार, और अब ये नया नॉन एनर्जी चार्ज। ये किस लिए? क्या पहले ही तो व्यापारीगण इतना परेशान है, 1000-1500 कमाता है, पहले दुकान का किराया देगा, नौकरों के खर्चे देगा, घर की फीसें देगा, घर के खर्चे देगा, ऊपर से नॉन एनर्जी चार्ज। ये जायज नहीं है, इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। सागर दुआ जी, ऑटोमोबाइल वाले क्या सोच रहे हैं? ऑटोमोबाइल वाले ये सोच रहे हैं सर, हम छोटी छोटी 3 बातें आपसे कहना चाहते हैं। बात नंबर 1, इस कर को लगाए जाने का पैमाना क्या है? बात नंबर 2, क्या इसकी कोई प्रायर नोटिफिकेशन दी गई थी? अगर अखबारों के थ्रू दी गई थी तो आप पर्सनली अगर बिल भेजते हैं तो ये पर्सनल नोटिफिकेशन दी जानी चाहिए थी। एसएमएस के जरिए बिल का मैसेज आता है, या फिर एक नोटिस आप जारी कर सकते थे पर्सनली किसी को कि हम किस चीज के लिए बढ़ा रहे हैं। बिना बताए चार्जेस लगा दिए गए। बात नंबर 3, बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा, प्राइवेटाइजेशन अगर हो गई जिस दिन, उस दिन आप क्या करेंगे? आज बीएसएनएल को आप देख लीजिए, हर कोई जियो और टाटा की तरफ डाइवर्ट होता चला जा रहा है। सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हाँ, व्यापारी इस समय असमंजस में है, परेशान है। आप सुधर जाइए, नहीं तो व्यापारी अगर विरोध पे आ गया तो आप, जनता विरोध पे आ गई तो आप क्या करेंगे, ये सोच लीजिए। क्या करेंगे जी? जितेंद्र पाल सिंह जी, यूनियन से बोल रहा हूँ। बाकी ये जो इन्होंने नॉन एनर्जी टैक्स लगा रखा है, बिल्कुल गलत है। ये इसको वापस लिया जाए, क्योंकि हमारे लोग इतने वीकनेस है, कमजोरी है, काम नहीं है, बुरा हाल है, इसलिए जो टैक्स एक्स्ट्रा लगते हैं ये ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाए। जी सर बात एक रह गई, एक कड़वा सच है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे व्यापारी जानते हैं। ऑनलाइन बिजनेस ने हमारा टोटल बिजनेस ठप कर रखा। व्यापारी कहां से पैसे भरे? धंधा ही चौपट हो गया। इसलिए इस ऑनलाइन बिजनेस को भी देखा जाए, क्या करना चाहिए इसका सरकार सोचे। इतनी जनता के साथ क्या गलत बात हो रही है, इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। व्यापारियों का 25% काम नहीं रह गया। ऑनलाइन ने, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन ने सारा काम खींच रखा है। आज दुकानदारों में जाके मार्केट में बात करता हूँ, 25% सेल नहीं है आज की डेट में उनकी। ऑनलाइन का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। जी, बलजीत जी। नमस्कार सर। सर समस्या तो बहुत बड़ी है, हमेशा से उठाता रहा है व्यापारीगण इस चीज़ों को, लेकिन इस बार जो उन्होंने बिजली का ये उल जलूल टैक्स लगाए हैं, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और सरकार से प्रार्थनाएं तो हमारे सभी प्रधानों ने कर दी हैं कि जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हटा लीजिए। हम एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें, कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा, जनता को साथ लिया जाएगा और हम विरोध करेंगे इसका। और 1-2 दिन में किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप कुछ भी टैक्स लगाते जाएं और हम उसको आंख बंद कर भरते जाएं। आदरणीय कृष्ण पाल जी से भी मिलेंगे, सारे व्यापारी, सारे प्रधान, और मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे। और मूलचंद शर्मा जी से कल मिलके भी आए थे, कल परसों, और दोबारा फिर मिलने जाएंगे सारे प्रधान। जहां तक भी जाना पड़ा जाएंगे, जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। ठीक बोल रहे हैं बलजीत जी। सचिन आ जाओ। नमस्कार जी। ये जो बिजली के सरचार्ज लगाए गए हैं सरकार की तरफ से आम जनता के ऊपर, जनता की हमेशा उम्मीदें सरकार से होती हैं भलाई के लिए। अगर जनता किसी भी सरकार की कार्रवाई से या किसी भी सरकार के तरीके से परेशान हो रही है, तो सरकार की यह प्राथमिकता बनती है कि वो उसकी परेशानी को दूर करे और पूरी जनता के अनुसार अपनी नीतियों में सुधार करके और उसको संशोधन करके जनता के फेवर में लाए। हम यही। और फरीदाबाद, आप ये समझ लें, आप ये समझ सकते हैं कि ये जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने तरीके से सरकार को ये सूचित कर दिया है कि व्यापारी तैयार है, अगर सरकार अपनी इस बिजली नीति को चेंज नहीं करेगी तो जो पड़ोस के 2 राज्य दिल्ली और पंजाब, वहां जो बिजली नीति लाने वाले लोग हैं उन्हें हरियाणा में भी लाया जा सकता है, जैसा व्यापारी नेताओं ने अपने तरीके से कहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 व्यापारी